नीट 2021 के सफल अभ्यर्थियों के रूप में हमारे सामने इस समय बैठी हुई हैं साक्षी दुबे। आइए इनसे नीट की सफलता के कुछ अंश जानते हैं कि इन्होंने अपनी तैयारी, कठिन परिश्रम कैसे किया। हाँ साक्षी जी, बहुत बहुत बधाई नीट में सफल होने के लिए। आपके मन में डॉक्टर बनने का विचार कब और कैसे आया? मेरे मन में डॉक्टर बनने का विचार बचपन से ही था। मेरे बाबा डॉक्टर राजेश्वर दुबे, उन्होंने बचपन से मन में ये बैठा दिया था, मेरा नाम भी रख दिया था डॉक्टर साक्षी दुबे, और तभी से मेरे मन में ये बैठ गया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। कभी मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ किसी और करियर की तरफ, बचपन से ही बैठ गया था और इसी दृढ़ संकल्प में मैं लग गई। अच्छा, आप नीट में सफल होने के लिए क्या सेल्फ मेड एजुकेशन लिया था कि कोई कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन किया था? मैंने 12 के बाद कोचिंग ज्वाइन किया था गुरुकुल पाठशाला, वहाँ से मैंने 1 साल ड्रॉप ली थी जब 12 के बाद, तब वहाँ पे तैयारी की हूँ। अच्छा, नीट का सिलेबस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्टों का समन्वय और अपने टाइम को इन तीनों के अनुरूप कैसे आपने डिवाइड किया? फिजिक्स मेरा वीक था तो इसलिए मैंने उसे ज़्यादा टाइम दिया। बायो लगता था इजी, बट उसमें मेरे मार्क्स हमेशा कट जाते थे यहाँ जो भी टेस्ट सीरीज़ करवाए जाते थे, तो इसीलिए बायो को भी मैंने फिजिक्स के इक्वल टाइम दिया, और केमिस्ट्री को एज कंपेरिजन टू द फिजिक्स एंड बायो थोड़ा सा कम दिया। जैसा कि कोविड की दूसरी लहर में सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई थी, एजुकेशन बंद हो गया था, तो क्या इस बीच लॉकडाउन के समय में आप नीट की तैयारी क्या आपकी प्रभावित हुई? हाँ बिल्कुल, जब कोचिंग चलता था उस टाइम हमारे जब बैच में बच्चे सब लोग पढ़ते थे, उस टाइम कंपटीशन बना रहता था बच्चों के बीच में, कौन ज़्यादा लाया कौन कम लाया, बातचीत से भी होती थी कौन कितना तैयारी कर चुका। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया था, सब अपने अपने घर थे, वहाँ पे दोस्तों से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता था, तो उस टाइम शायद कंपटीशन लेस हो गया था, सिर्फ अपने में ही रहते थे, तो हाँ थोड़ी सी प्रभावित हुई थी। अच्छा, जैसा कि इस कोविड के दौरान बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयारी करने वाले संस्थान आ गए, क्या आपने ऑनलाइन को चुना कि ऑफलाइन को चुना? नहीं, मैंने ऑफलाइन को ही चुना था। मैं गुरुकुल पाठशाला की ही जो ऑनलाइन वीडियोस जो वो भेजते थे, मैं बस उन्हीं को देखती थी, उन्हीं के टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वही टेस्ट देती थी, और कोई अन्य दूसरा नहीं ज्वाइन की थी। अच्छा, नीट में सफल अब साक्षी जी आप हो चुकी हैं, तो क्या आप पूर्वांचल के छात्र छात्राओं के लिए कोई संदेश या सुझाव अपने स्तर से देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जैसा कि सब कहते हैं कि एनटीए जो पेपर बनाता है वो फुली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। बायो तो फुली, इस बार तो पूरा जितने भी क्वेश्चंस थे फुली एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। यहाँ तक कि फिज़िक्स भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, हाँ कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े टाइम टेकिंग थे, बट हाँ वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, और केमिस्ट्री तो फुली एनसीईआरटी था। अच्छा, नीट की सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने बाबा डॉक्टर राजेश्वर दुबे, उनको देना चाहूँगी। वो मेरे आइकॉन है, मेरे आइडल मॉडल हैं बचपन से ही। और दूसरी मैं यहाँ के गुरुकुल के सारे टीचर्स को देना चाहूँगी। SKR सर मेरे फिजिक्स के टीचर, सूरी सर केमिस्ट्री के टीचर, और भी जितने भी टीचर्स हैं मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। और अंत में मैं अपने कठिन परिश्रम को कहना चाहूँगी जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। यह हमारे सामने साक्षी दुबे जी थी जो नीट 2021 में सफल हुई हैं। इनको सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो।